और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जिमे को द्रास में कबाड़ की दुकान से बाहर एक धमाका हुआ था जिसमें 3 अफराद की मौत और 10 जख्मी हो गए थे। खबर है कि इलाके में फौज के बम स्क्वाड अमले ने छानबीन के दौरान 2 कारआमद बम बरामद किए हैं और उस ट्रक को फौज ने अपनी तहवील में लिया है जिसमें यह सामान लदा था। इस दौरान धमाके में फौत होने वाले द्रास के शबीर अहमद के नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इंतजामिया से ऐसे वाक़ात को दूर रोकने के लिए दुकान को शहर से दूर रखने का मुतालबा किया। अफसोस का मुकाम है, आज फिर से मौत पूरे द्रास में मंडलाई, क्योंकि ये उस जगह हो गया जहां से आम लोगों का आना जाना था, चलना था, राहगुजर थी। तो आपको जैसे कि मालूम है, इसमें 11 आदमी कुल जख्मी हो गए। 2 दफ़ा ये वाक़ा हो गया। पहले भी कि एक की टांग चलेगी और एक डेढ़ी गुजर गई। एडमिनिस्ट्रेशन से हम मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि कबाड़ वाले को कारोबार से हम नहीं रोकते हैं। हमारी सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ कहीं भी होगा ये उस जगह करे जहाँ लोगों का आना जाना नहीं हो। जम्मू में सीबीआई अदालत ने आईएएफ कत्ल केस की समाअत के लिए अगली तारीख 16 सितंबर मुकर्रर की है और रुबिया सईद अगवा केस की समाअत 1 अक्टूबर को मुकर्रर की है। यासीन मलिक दोनों मामलों में मुलजिम है। इन 2 मुकदमात के लिए सीबीआई के खुसूसी सरकारी वकील एसके भट्ट ने ये मालूमात फराहम की है। उन्होंने कहा कि एक मुलजिम रफीक पहलू की दरख्वास्त जमानत मंसूख करने पर जोर दिया, जिसे श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले भट्ट साहब, आज क्या क्या हुआ उसकी तफसील दे दें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज दोनों केसेस लगे हुए थे स्पेशल जज डेजिग्नेटेड टाडा का एनआईए। तो एक RC 1 और 90 भी लगा था और RC 7S और 90 लगा था। 1S90 इज रिलेटेड टू रुबिया सईद किडनैपिंग केस जो यासीन मलिक एंड पार्टी ने किया है। तो और दूसरा 7S90 इज रिलेटेड टू रुबिया सईद केस और 1S इज रिलेटेड टू एयरफोर्स किलिंग केस। तो वो दोनों लगे थे आज। इसमें लास्ट टाइम जो है एक रिपोर्ट आई थी जज साहब के पास कि जो प्रीवियस हियरिंग था, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि जो रफीक पहलू है, वन ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज बीन चार्ज्ड इन बोथ द केसेस एंड फेसिंग द ट्रायल, तो उसमें रिपोर्ट एक आई थी। उसको एक केस में श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया है यूएपी प्रोविजंस के तहत और वो इस वक्त जेल में है। उसके साथ और भी 9 मुलजिम हैं कॉन्स्पिरेसी जो रिएक्टिवेट कर रहे थे JKLF वहाँ। तो वो रिपोर्ट आज हमने पेश की। तो वहाँ रिक्वेस्ट लिखा है सुप्रीटेंडेंट सेंट्रल जेल श्रीनगर ने कि इसको प्रोटेक्शन वारंट इशू किया जाए ताकि हम नेक्स्ट डेट पे इसको पेश करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट मानी। उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट जो है इशू आज की डेट में किया और हिदायत दी कि उसको वर्चुअल मोड पर नेक्स्ट डेट पर पेश किया जाए। एक का 16 का है और एक का 1 अक्टूबर को डेट लगी है फॉर एविडेंस। सीबीआई को डायरेक्शन किया गया कि एविडेंस नेक्स्ट डेट पर पेश करे। और हमने आज ऑन बिहाफ ऑफ सीबीआई कैंसिलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन रफीक पहलू के खिलाफ दे दिया कि इसकी जो बेल ऑलरेडी दोनों केस में है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसने रिपीट किए हैं वही ऑफेंसेस आज, जिसकी कॉपी डिफेंस काउंसिल को दिया गया ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। एंड वी आर होपफुल दैट हिज बेल विल बी कैंसिल्ड। 16 तारीख का कौन सा केस अब 16 सितंबर को और 1 अक्टूबर, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं। 16 तारीख को जो है वो एयरफोर्स वाला केस है, उसमें गवाह हमें लाने हैं। जो रिमेनिंग गवाह है उसमें से 2-3 गवाह लाने हैं और जो 7S है रुबिया सईद केस वो लगा है 1 को, उसमें भी रिमेनिंग गवाह हमें लाने हैं 2-3 गवाह जो मटेरियल है। तो दोनों केसेस एविडेंस पर लगे और रफीक पहलू एक्यूज जो है इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में दूसरे केस में 32/2023 श्रीनगर वाला, उनको हिदायत की गई कि इसको वर्चुअल मोड पर पेश किया जाए और बेल कैंसिलेशन का भी हमने अप्लाई किया आज उसका। अगर यासीन मलिक की बात करें तो उस पर आज कोई बात हुई उनके बात यही हुई कि आई आर्ग्यूड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट ही हैज ट्राइड टू रिएक्टिवेट द JKLF। इट इज ऑन द बेहस्ट ऑफ यासीन मलिक एंड JKLF जो उसके आगाज हैं। सो दे हैव ट्राइड टू रिएक्टिवेट दिट एंड वहाँ कियास क्रिएट करने के लिए एंड टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द UT गवर्नमेंट। सो इनका यही है कि पीस को डिस्टर्ब वहाँ करने का, एंड ही हैज रिपीटेड दैट ऑफेंस अलॉन्ग विद 9 accused. So that is why we moved a bail application for cancellation of bail application today, that his previous bail should be cancelled.
अवंतीपुरा में एसआईयू ने छापा मारा। मुलजिम शेख सिराल नसीर के घर पर छापा मारा किया गया और तलाशी के दौरान बैंक पासबुक, जहाज से मुतालिक इस्लामी किताबों और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। दहशतगर्दी से मुतालिक मामलात में शवाहिद इकट्ठा करने के लिए तलाशी ली गई। लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने 30वें लद्दाख किसान ज्वाइन विज्ञान मेले का इफ्तिताह किया। 2 रोजा सालाना मेला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किया जा रहा है। लद्दाख के एलजी ने अपने खिताब में किसानों के लिए ताउन पर दहर की तारीफ की। इरीगेशन सिस्टम के आज की मॉडर्न तरीके से ड्रिप इरीगेशन सिस्टम मैंने ऑर्चर्ड लगाया था। उनमें कोई 200-250 एप्पल्स ट्रीज और एप्रिकॉट्स है और वो लगाया था हमने, क्योंकि एक फटेल जगह पे किया जहाँ पानी कम होता था, हम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से बनाया। तो ये सक्सेस हो गया। लोगों ने मुझे आज पहले महिला जो यहाँ आज किया, तो यहाँ हमें रिकॉग्नाइज मिला कि भी ऐसे काम करने से भी कि इस खत्ते के लिए बहुत, क्योंकि हमें लद्दाख में बहुत कमी है, सबों को पता है। तो इसको ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में जब भी चाहे इसको इस तरह करे। मैं बोल रहा हूँ लद्दाख के हर जगह में ये कर सकते कि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जहाँ पानी कम हो, जहाँ पानी आते हैं वो तो बहुत आसान है। जहाँ ये पानी जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में बनाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए अच्छा है। मेरा कमीशन 1961 में हुआ था। ये चीजें हम सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन। और अब ये देख के हमको ताजुब लगता है कि शायद मैं स्टोन एज में था, अभी हम बड़े एडवांस स्टेज में आ गए। एक संस्कृत में श्लोक है और श्लोक यह है कि सुखाय दुखात अनुभूय सुखाय दुखात अनुभूय शोभते घनांधकारे शिवदीप दर्शनम सुखात यो याति नरोत वितताम वित शरीरे न वित शरीर। इसके माने यह है कि जब सुख मिलता है, अच्छी चीजें आ जाती हैं, और वो अच्छी चीजें आती हैं जबकि वो अच्छी चीजें नहीं थी उस वक्त के बाद आती हैं, तो बड़ा सुख की अनुभूति होती है। जैसे अगर आप अंधेरे में हैं और एकाएक आपको दीपक दिखाई पड़ जाए और अंधेरा छट जाए तो बड़ी खुशी होती है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी हालिया बयान को लेकर वजाहत कर दी है। आजाद ने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर पहले इंसान होने के साथ साथ मुसलमान भी थे। मैं हिंदुस्तान और कश्मीर के तनाजुर में बात कर रहा था, पूरी दुनिया के लिए नहीं। वाज़ेह है कि गुलाम नबी आजाद के पिछले बयान के बाद मुसलमानों में काफी नाराजगी देखने को आई थी। एक तकरीर की थी जिसको पूरा रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से कुछ खदशात अवाम में पैदा हो गए। दरअसल मैं हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान इतिहाद के बारे में बोल रहा था, और मैं ये भी बोल रहा था कि कुछ लोग जो आम तौर पर कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं, मैं उसका तर्क हमेशा देता कि ये दो चीज़ें वाजिया हैं। एक तो मुसलमान बहुत ही चंद बाहर से आए हैं, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और न दुनिया में और न हमारे मुल्क में इस्लाम कभी भी तलवार के ज़रिए नहीं आया है, बल्कि मोहब्बत, प्यार और पैगाम के ज़रिए आया है। लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया गया। मैंने उसमें ये भी बताया था कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, और ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ इस्लाम ने यहाँ जन्म नहीं लिया हमारे मुल्क में, बल्कि यहाँ इस्लाम फैला, जैसे कि दुनिया में बाकी ममालिक में इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता कई सदियों में फैला। लेकिन इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया जहाँ मैंने ये कहा था कि अगर इस्लाम को मजमूई तौर पर देखें तो इस्लाम दुनिया में हज़रत आदम के ज़माने से शुरू हुआ, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन पे पैदा किया, और उसके बाद हज़रत आदम के ज़माने से
اس کے بعد حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء جو پیدا ہوئے ان کے زمانے سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ رہے گا. لیکن میں پورے عالم کی بات اپنی میٹنگ میں نہیں کر رہا تھا, میں ہندوستان کا ذکر کر رہا تھا, اور اس سندرب میں اس سلسلے میں ہندو دھرم کو بتایا کہ وہ سب سے پرانا دھرم ہے. آج جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ دین محمدی ہے, جو کہ تقریباً 1500 سال سے شروع ہوتا ہے, جس کا ثبوت آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں دین اسلام کو مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے, جس کا ذکر قرآن شریف کی آیت نمبر 3 اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈروں نے جموں میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کی. سینئر لیڈر اور جموں کشمیر بی جے پی کے نائب صدر سرجیت سنگھ سلاتھیا اور چندر پرکاش گنگا نے مشترکہ طور پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کے سرور میں جو ٹول ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے اسے معطل کیا جائے, کیونکہ سڑک کی حالت خستہ ہے اور بھاری بارش کی وجہ سے پل بھی منہدم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے عام مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور 2 گھنٹے کے سفر میں 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کے ساتھ اپیل کی ہے کہ وہ امیجیٹلی ہمارے سرور میں جو ٹول پلازا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے, کیونکہ راستے کی روڈ کی بیڈ کنڈیشن ہے اور لوگوں کو آنے جانے کی کافی دقت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا راستہ بھی کئی جگہوں پہ بہہ گیا ہے اور ہمارا بڑا برج جو ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے. تو لوگ جو ہے وہ 7-7 گھنٹے 6-6 گھنٹے لکھن پور سے لے کے یہاں تک پہنچنے میں لگ رہے ہیں. تلسی باغ سری نگر میں پی ڈی ایف کی جانب سے ورکرز کنونشن کا انعقاد ہوا, جس میں پارٹی صدر حکیم محمد یاسین, ڈی ٹی سی چیئرمین نذیر احمد خان کے علاوہ پارٹی کے دیگر لیڈران موجود رہے. حکیم محمد یاسین نے سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کے حوالے سے ہو رہی سنوائی پر کہا کہ انہیں امید ہے کہ کورٹ جموں کشمیر کے عوام کے حق میں فیصلہ سنائے گی. اس دوران حکیم یاسین نے میروائز عمر فاروق اور باقی دیگر جو مختلف جیلوں میں قید ہیں حکومت سے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. اس سے پہلے بھی تھرو میڈیا, تھرو پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہم نے تاثرات پیش کی. پی ڈی ایف یہ 370 پی ڈی ایف کا ہی نہیں ہے یا کسی پارٹی کا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ریاست جموں و کشمیر کے 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کی دھڑکن ہے, جو ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے, اور ایک جو مستقیم رشتہ ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ 47 میں ہوا, اسی مد کے تحت ہوا. بدقسمتی یہ ہے کہ 52 سے ہی اس آرٹیکل کو کمزور کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ ہمارا پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا, ہمارا صدر ریاست ہوا کرتا تھا, ہمارا اپنا کورٹ تھا, تو دھیرے دھیرے اس کو بہت کمزور کیا گیا. اس میں ہم لوگوں پہ کی یہ کوتاہیاں ہیں تو جنہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بہت سارے حکمران جنہوں نے آج بھی ریٹ پٹیشنز دائر کیے ہیں, تو انہوں نے بھی کافی عرصہ تک مختلف جماعتوں میں رہ کر, مختلف تنظیموں میں رہ کر یہاں کی قیادت کی, یہاں کی حکومت کی. بدقسمتی ہے کسی نے اس 370 کی طرف ان دنوں توجہ نہیں دی. اور میں حیران ہوں, آپ کے سارے یہ تو حق بنتا ہے, یہ میں نے کہا کسی پارٹی کا نہیں ہے, لوگوں کا ہے. اب مجھے لگتا ہے وہ بھی اتنے بے خبر تھے اس 370 کے خدوخال سے, جس کا وہ تاثرات کر رہے ہیں کورٹ میں بیٹھ کر. بانڈی پورہ کے ملنگام علاقے کی 22 سالہ عشرت نامی شادی شدہ لڑکی کی مقام علاقے میں ہوئی پر اسرار موت کے خلاف مہلوک لڑکی کے لواحقین نے خاموش احتجاج کیا. احتجاجی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ مہلوک لڑکی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کا قتل کیا گیا. مہلوک لڑکی کے لواحقین کا کہنا تھا کہ عشرت کی شادی صرف 4 ماہ پہلے ہوئی تھی. احتجاجی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی باریک بینی سے چھان بین کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے. ادھر اس معاملے پر پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. اصل پہ سون وون کھول اس اور بس پتہ آئی اوتر گاس واٹنے تو یم بائکہ پہ ان زہر پہ نیے وتم 2-3 رات بہت اور گھان کن سہ کت کر آئی اوتر دن مار ات پولیس مز آج بہ فائز مے بس وہ شیش ون یہ بائک تیل کیا روز بقایا.
أمس گٔے آز تقریٖبن 4 رٮ۪تھ تہٕ 10 دۄہ خانٛدر کٔرمٕتِس آز ٲسۍ أسۍ بوزان کہِ أمِس چھِ راتھ کالہٕ دِژمٕژ پھٲسۍ خانٛدارن أمِس ٲسۍ أمۍ دنٛد تہِ تھٲومٕتۍ پھٕٹرٲیِتھ کیٛازِ یہِ چھِ کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تاوُن مُصیبت مےٚ تہِ ٲسۍ پانس 3 کورِ اِنصاف حظ گژھِ مِلُن کورِ مالٮ۪ن پٮ۪ٹھ حظ گژھِ اِنصاف. तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए.
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शोपिया में अपने दफ्तर हेडक्वार्टर में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया, जहां पार्टी के सीनियर लीडर जफर मिनहास, दीगर लीडरान और पार्टी वर्करों ने शिरकत की। कन्वेंशन में आने वाले पंचायती और म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादुल ख्याल किया गया। इसके अलावा अवामी राब्ते प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। आपका इस्तेमाल करते हैं न्यूज़ 18 में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बताइए कि जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन या पंचायती इलेक्शन या म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जमहूरियत की खूबी ये है कि जो लोग जमहूरियत में यकीन रखते हैं या जो पार्टीज, वो हमेशा तैयार रहती है। दुनिया की कोई भी फौज कभी भी तैयारी के बगैर नहीं होती है। जो ही जंग का ऐलान होता है तो वो चली जाती है। यही हाल एक सियासी जमात का भी होता है। अपने म्यूनसिपल कमेटीज के इलेक्शन है, उनके लिए भी तैयार हैं। पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन की आमद है उसके लिए भी, लेकिन उससे भी ज्यादा हम तैयार भी हैं और मुतालबा भी करते हैं कि असेंबली के इलेक्शन जल्द अज जल्द हों, ताकि कश्मीरियों को जो एहसास महरूमी है, जो उनको एम्पावरमेंट जो उनकी ख़त्म कर दी गई है, वो उनको वापस लौटे, ताकि कश्मीरियों को, कश्मीरी बड़े काबिल लोग हैं, उन्हें खुद हुकूमत करने आती है, तो उनको दूसरे लोग उन पर हुकूमत क्यों करें। हम बिल्कुल तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आज भी तैयार। नरेंद्र मोदी विचार मंच तंजीम ने कुपवाड़ा जिले के दूरअफ्तादा इलाके गुजरबत्ती सोगाम के लोगों में अशियाई ज़रूरिया के मुफ्त किट्स तकसीम किए। इसके अलावा तलबा में स्कूल बैग्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर तंजीम के मुंतज़मीन का कहना था कि आने वाले वक्त में खिते गुर्बत के नीचे जिंदगी बसर करने वाले लड़कियों की शादी का जिम्मा भी नरेंद्र मोदी विचार मंच से लेगा और कश्मीर के हर जिले में ये तंजीम लोगों से राबता करेगी। जितने भी यहाँ के गरीब तबके हैं, गरीब लोग हैं, गरीब घरानों से वाबस्ता लोग हैं, उनके बीच में फूड किट्स और बच्चों के बैग वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ आगे करना है, यहाँ पे सेंटरों का कयाम होगा जो हम दे रहे हैं। जो गरीबी के सतह के नीचे लोग हैं, जिनकी बेटियां शादी के करीब हैं, जो वो शादी नहीं कर सकते उनके, तो उनका बेटा भी नरेंद्र मोदी विचार मंच खुद ले लेगा। हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू इस चीज पे लगे हुए हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट से हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम्स किए। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत अवंतीपुरा पुलिस ने शहीद पुलिस जवानों की याद में हाई स्कूल डोगरीपोरा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें SDPO मुमताज अली के अलावा पुलिस के दीगर अफसरों, शहीद पुलिस जवानों के लवाकीन और तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेरोज अहमद डार SHO अचवल में शहीद हुए, वो नाम जिंदा रहने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। सबसे अच्छा है, मतलब स्कूल का ही नाम है, जिससे हर कोई। मनकोटे के BDC के चेयरमैन चौधरी अमानुल्लाह ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मनकोटे में वाटर कूलर नस्ब किया। वाटर कूलर का इफ्तिदा BDC मनकोटे चौधरी अमानुल्लाह ने DDC मनकोटे इमरान जफर, प्रिंसिपल HSS मनकोटे और अमले के अरकान की मौजूदगी में किया। उन्होंने तालिब इल्मों से भी बातचीत की। वाटर कूलर इन बच्चों के लिए, यहाँ मनकोट के उस्ताद साहिबान के लिए, सब के लिए डोनेट किया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा भी जो हमारे इस ऐसे मसले हों, एजुकेशन में हों, तहसील में हूँ, कहीं भी हूँ, इन जगहों पर लगाना चाहिए, क्योंकि इस जगह में हमारे सभी लोग आते हैं। सख्त हिफाजत इंतजामात के दरमियान बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा राजौरी पहुंची, जहां इंतजामी कमेटी और सरकारी इंतजामिया ने यात्रियों के दूसरे जत्थे का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिविल इंतजामिया, पुलिस और फौजी एहलकार मौजूद थे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए यात्रियों ने कहा कि वो सिक्योरिटी इंतजामात से खुश और मुतमईन हैं। हम एक संगठन से जुड़े हैं, बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा संघ। उस संगठन का नाम भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ के ऊपर रखा गया है, ताकि हर साल ये यात्रा हो। और 15 साल से ये यात्रा इसी संगठन के थ्रू चलती आ रही है, और ये मेरा दूसरा साल है। और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, और मैं जितने भी यूथ है इंडिया का, सबको बोलूँगी एक बार इस मंदिर में ज़रूर विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इकट्ठे होकर आएँ। जहाँ चुनौतियाँ हैं वहाँ बजरंग दल। देश भर ऐसे अलग अलग स्थानों में जहां चुनौतियां आती है, वहां बजरंग दल खड़ा होता है।
तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।